जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। ऐतिहासिक मेले पर रहेगी प्रशासन की पैनी नजर। राजेश, भगवान की कृपा से ही भक्ति संभव है। सुधा पांडे। भदोही सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी लव कुश जन्मोत्सव मेले का आयोजन करने की तैयारी में, जहां एक तरफ मेला क्षेत्र के साफ सफाई के साथ मेले में आने वाले आगंतुकों के लिए जगह जगह पर पेयजल की व्यवस्था में मेला समिति के लोग पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लाखों की भीड़ वाले इस भव्य मेले को सकुशल संपन्न कराने को लेकर हर जगह सीसीटीवी कैमरे के साथ सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर बड़े पैमाने पर पुलिस और फोर्स की तैयारी करते हुए शासन प्रशासन ने भी कमर कस लिया है। भदोही जनपद के कोइरौना थाना अंतर्गत आने वाले पर्यटक स्थल सीतामढ़ी में चल रहे 9 दिवसीय अखिल भारतीय राष्ट्रीय रामायण मेला में लव कुश जन्मोत्सव के मौके पर चल रहे श्री राम कथा में वाराणसी से पधारी कथावाचिका सुधा पांडे ने भगवान और भक्ति के बारे में विस्तार से बताते हुए अपनी सुमधुर वाणी से लोगों को इस कदर भाव विभोर कर दिया कि मानो उनके मुख से निकलने वाले एक एक भक्ति के बोल लोगों की आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा हो। रामायण मेला के अध्यक्ष मुन्ना लाल पांडे ने प्रशासन की व्यवस्था से संतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि मेला सकुशल संपन्न हो, इसके लिए पूरी तैयारी है। कहा कि लव कुश जन्मोत्सव के मौके पर हर वर्ष आषाढ़ में अखिल भारतीय रामायण मेला वर्ष 2003 से हर वर्ष आयोजित होता है। मेला के आयोजन में जिला प्रशासन, मेला समिति तथा स्थानीय लोगों का काफ़ी सहयोग रहता है। मुन्ना लाल पांडे ने कहा कि मुख्य मेला 15 जुलाई को है, जहां पर करीब 60,000 श्रद्धालुओं की पहुंचने की संभावना है। ग्राम प्रधान धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि मेला में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मेला में आ रहे श्रद्धालुओं को कोई असुविधा हो, इसका पूरा ध्यान दिया जा रहा है। ग्राम प्रधान ने कहा कि प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था की है। सहायक जिला पर्यटन अधिकारी राजेश कुमार भारती ने कहा कि 9 दिवसीय रामायण मेला में साफ सफाई, खाद्य, बिजली समेत तमाम व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। रामायण मेला अनवरत रूप से और भी भव्य और दिव्य हो, उसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर मुन्ना लाल पांडे, धर्मेंद्र सिंह, जिला द्विवेदी, धर्मेंद्र चतुर्वेदी, मनोज चौबे, इंद्रेश पांडे, भानु प्रकाश शुक्ला समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। आइए रुख करते हैं भदोही की ओर, देखते हैं राष्ट्र की बात राजेश तिवारी के साथ। अभी लव कुश मेला का तैयारी चल रहा है और रामायण मेला में अभी आप जो कथा का आयोजन हो रहा है, ये आपके माध्यम से किया जा रहा है। आप मेले की व्यवस्था को लेकर के क्या कहना चाहिए? मेले की व्यवस्था प्रशासन ठीक ठाक कर रहा है, क्योंकि हाथरस कांड हो गया तो प्रशासन चुस्त हो गया है और परमिशन की व्यवस्था के परमिशन भी यहाँ के लोगों ने लिया है और परमिशन के बाद रामायण मेला हुआ है। लव कुश का जन्म अष्टमी की रात को हुआ था। लव कुश के जन्म पर ही अखिल भारतीय राष्ट्रीय रामायण मेला हमने 2003 से शुरू किया। चित्रकूट को देख करके, चित्रकूट में देखे थे 2003 से अखिल भारतीय राष्ट्रीय रामायण में चल रहा है सीतामढ़ी में। तो लव कुश के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय रामायण मेला होता है। आषाढ़ शुक्ल से नवमी तक पड़ता है। तो गुप्त नवरात्रि कही जाती है, चल रहा गुप्त नवरात्रि उसी में होता है। मेन मेला कितने तारीख को होता है, कितने दिनों का होगा? 15 जुलाई को मेन मेला होता है। एक दिन प्रशासन निष्ठा रहता है, 16 जुलाई को लोकल भीड़ रहती है, 15 जुलाई मेन मेला है। मेले में तो कितनी भीड़ आने की संभावना है? 60-70 हजार तो उसका बोए में जैसा मौसम पानी बरसने लगता है कम आती है, पानी बरसने लगता है 60-70 हजार लाखों चला जाता है। भीड़ तो होते ही चौचत रास्ते पूरे रास्ते जाम हो जाते हैं। आसपास के कितने जनपदों से यहाँ आगमन होता है लोगों का? प्रयाग तो आपसे सटा हुआ है, मिर्जापुर बगल में है, नाव से लोग आ जाते हैं, गल बगल नाव से आते हैं। मिर्जापुर, प्रयागराज, भदोही तो मेन है। सर, आप पर्यटन अधिकारी हैं जी। सीतामढ़ी में आपका आगमन हुआ है जी। सीतामढ़ी में लव कुश मेला की तैयारी चल रही है जी। तो आपके निरीक्षण में किस तरह की तैयारी की जा रही है और तैयारी किस रूप में? जी बिल्कुल। माननीय सांसद महोदय, जिलाधिकारी महोदय और माननीय विधायक जी और इस मेला समिति के आयोजन में मुन्ना लाल पांडे माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा
विगत वर्ष से ही निवेदन किया गया और विगत वर्ष मैं प्रशासनिक रूप से प्रभारी मंत्री जी के आदेश पर यहाँ आया हुआ था। इस साल 4 जुलाई को अभी 4 जुलाई को माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर एक बैठक यहाँ की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि साफ सफाई वाले जो विभाग हैं वो साफ सफाई का, बिजली वाले बिजली का और खाद्य वाले खाद्य की व्यवस्थाओं का, विभिन्न विभाग अपनी अपनी व्यवस्थाओं को देखेंगे। और माननीय सांसद जी ने अभी कल 6 जुलाई को जो लव कुश वाल्मीकि आश्रम के विकास की आधारशिला रखी है और इसके पूर्व विगत माह सितंबर अक्टूबर में तत्कालीन समय में सीता समाहित स्थल के आधारशिला रखी गई थी, वो विकास कार्य चल रहा है। 6 जुलाई वाले में कल के जो बैठक हुई थी, माननीय सांसद महोदय का यह निर्देश था कि 7 तारीख यानी आज से लेकर के 15 तक चलने वाला यह मेला आगामी समय में अनवरत चलता रहे, जिसके लिए माननीय मंत्री जी से पर्यटन विभाग अपना अनुरोध करे और जो भी व्यवस्थाएं हैं उसकी व्यवस्थाएं की जाए और इसको दिव्य और भव्य के रूप में हमेशा अनवरत चलाए जाने का प्रयास करे, जिसके लिए माननीय सांसद जी माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर मेला समिति के अनुरोध पत्र से साथ में माननीय प्रभारी मंत्री एवं जिला पर्यटन संस्कृति परिषद की तरफ से विभाग से अनुरोध किया जा रहा है और आगामी समय में जैसा शासन का निर्देश होगा पूरा प्रयास होगा कि यह 9 दिवसीय मेला एक अक्षुण ख्याति अर्जित करे। जिस तरह से राष्ट्रीय रामायण मेला शब्द प्रयुक्त हो रहा है, भगवान श्री राम का जो भी कृतित्व है, जो भी व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक संरचनाएं हैं, वह विश्वव्यापी है। उसी तरह से मेला पूरे भारत में अपना एक अक्षुण स्थान रखे। मैं राजेश कुमार भारती, सदस्य सचिव जिला पर्यटन संस्कृति परिषद, जिला भदोही। प्रधान जी, आप सीतामढ़ी जहाँ पे लव कुश मेला लगने जा रहा है वहाँ के आप ग्राम प्रधान हैं, ये इस मेले की व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मेले की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह की जा रही है, प्रशासन भी एकदम चौकन्ना है और ग्राम सभा की तरफ से भी साफ सफाई का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस बार यहाँ के सामुदायिक शौचालय और मंदिर परिसर की साफ सफाई और जहाँ रामायण मेला कथा चल रही है वहाँ भी साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। साफ सफाई पर ध्यान देते हुए और दूर दूर से श्रद्धालु लोग कथा सुनने आते हैं तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसलिए इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि यात्रियों को और श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। शासन और प्रशासन की व्यवस्था किस तरह की गई है? शासन प्रशासन की व्यवस्था अन्य सालों की अपेक्षा फोर्स भी बहुत ज़्यादा आ गई है और सरकार किसी भी तरह कोई दिक्कत यात्रियों को ना हो इसके लिए एकदम चौकन्नी है और जल पुलिस और फोर्स की बहुत ज़्यादा संख्या में व्यवस्था की गई है कि यात्रियों को किसी प्रकार जैसे वाहन भी आते हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो, उन्हें उचित जगह पे खड़ा किया जा सके और यात्रियों को ठीक से उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा सके। बतौर ग्राम प्रधान आने वाले मेले के श्रद्धालुओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जितने भी यात्रीगण आते हैं यहाँ पे अच्छी तरह माता जी का दर्शन पूजन करें और भगवान और माता जी उनकी सब कामनाएं पूर्ण करें और उनके जीवन में उनका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद। और जा करके नाचती हुई और सराय जो मैदान
रहा था उस मृगंड को राम जी का बाण फोड़ा। मंदोदरी के काम से कर्णफूल को काट करके राम जी का बाण नीचे गिरा दिया, लेकिन धन्य है भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र कहे जाते हैं। मंदोदरी के काम से कर्णफूल को काट करके नीचे राम जी का बाण गिराया, लेकिन कान में खरोच तक नहीं आया। ये है राम जी का बाण और मेघनाद को फोड़ा। निवेदन करो अपने 10 मस्तक पर मुकुट लगा करके बैठा हुआ था रावण। रावण के 10 मस्तक पर से मुकुट को काट करके नीचे राम जी का बाण गिराया, यानी इतना काम करके राम जी का बाण पुनः राम के तरकस में आ गया, और लेकिन इस मरम को कोई जान नहीं पाया। गोस्वामी जी ने कलम उठाया, गोस्वामी जी ने क्या लिखा, बोले क्षेत्र मुकुट ताटंक तब हटे एक ही पान, और सबके देखत मही परो, लेकिन मरम न कौन जान। भगवान